एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में गरीब लकड़हारा रामू अपनी पत्नी गौरी, बेटी चंदा और बूढ़ी माँ सरस्वती के साथ रहता था। परिवार गरीब था, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। सुबह का समय था, सूरज निकल चुका था। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। मौसम बिल्कुल साफ था और दूर दूर तक बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। बाबा देखो, मेरा स्कूल बैग फिर से फट गया है। अब तो किताबें भी बाहर निकलने लगी हैं। अरे बेटी, इतना ज्यादा फट गया है क्या? जरा मुझे भी तो दिखा। कल स्कूल में सब बच्चे मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तू चिंता मत कर मेरी गुड़िया, बहुत जल्द तेरे लिए नया बैग लेकर आऊंगा। आप हर बार यही कहते हो रामू, लेकिन घर की हालत तो पहले जैसी ही है। मैं जानता हूँ गौरी, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर होगी। भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि चंदा की हर इच्छा पूरी हो। बेटा, मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बस धैर्य बनाए रखना। माँ, आपकी बातों से हमेशा हिम्मत मिलती है, वरना कभी कभी मन टूटने लगता है। जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन हार जाता है। तो हिम्मत मत हारना। गौरी रोटियां बनाकर लाईं। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा था। ये आखिरी आटा है घर में। आज लकड़ियाँ नहीं बिकी तो मुश्किल हो जाएगी। आज मैं जंगल के अंदर तक जाऊंगा, शायद वहां ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं। जंगल के बहुत अंदर मत जाना, वहाँ का इलाका सुनसान रहता है। शाम होने से पहले लौट आऊंगा। बाबा आज जल्दी वापस आना। मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना अच्छा लगता है। जरूर जल्दी आऊंगा बेटी, और तेरे लिए कुछ अच्छा भी लेकर आऊंगा। सच में? फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। आज देर मत करना। ठीक है मेरी रानी बिटिया, मैं वादा करता हूँ। रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो अपनी बेटी की बातें सोचता रहा। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि चंदा की हर खुशी खरीद पाता। गरीबी इंसान को कितना मजबूर कर देती है। कुछ देर बाद वो जंगल पहुंच गया। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। आज खूब मेहनत करनी होगी, खाली हाथ लौटने का सवाल ही नहीं है। कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर होने लगी। आज तो काफी लकड़ियां इकट्ठी हो गई हैं। अगर ऐसी ही लकड़ी रोज मिले तो मजा आ जाए। तभी रामू की नजर एक ऐसे रास्ते पर पड़ी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो रास्ता जंगल के और अंदर की तरफ जा रहा था। अजीब बात है, मैं इतने सालों से यहाँ आता हूँ, फिर भी यह रास्ता कभी नहीं देखा। वो थोड़ा आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थी। वाह, कितना पुराना पेड़ है, लेकिन मैं पहले कभी यहाँ क्यों नहीं आया? जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसकी नजर जड़ों के बीच फंसी एक पुरानी चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। ये क्या है? कुछ तो चमक रहा है। वो झुककर देखने लगा। मिट्टी हटाने पर उसे एक पुरानी पीतल की चाबी दिखाई दी। जंगल के बीच चाबी? यह यहाँ कैसे? चाबी काफी पुरानी थी। किसी पुराने संदूक की चाबी है, लेकिन इसका मालिक कौन होगा? रामू चाबी को अपनी जेब में रख लेता है। उसे नहीं पता था कि ये साधारण चाबी नहीं थी। चलो, अब घर लौटना चाहिए, शाम होने वाली है। जैसे ही वो वापस लौटने लगा, अचानक उसे दूर एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। बाबा एक बड़े पत्थर के पास खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। अरे, ये कौन है? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। प्रणाम बाबा, आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं तो वर्षों से यही हूँ बेटा, लेकिन आज पहली बार तुम मुझे देख पा रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, आपकी बात बहुत अजीब लग रही है।
अजीब तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है रामू। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। समय आने पर सब जान जाओगे। फिलहाल कुछ चाबी को संभाल कर रखना। आपको चाबी के बारे में भी पता है? आखिर आप हैं कौन? जब आसमान लगातार बरसेगा तब इस चाबी का रहस्य भी खुल जाएगा। ये कहकर बाबा मुस्कुराए। रामू कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही एक तेज हवा चली। जब रामू ने दोबारा सामने देखा, वहां कोई नहीं था। बाबा अचानक गायब हो चुके थे। रामू हैरान खड़ा रह गया। उसकी जेब में रखी रहस्यमयी चाबी हल्की हल्की गर्म होने लगी। बाबा के अचानक गायब हो जाने के बाद रामू कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जेब में रखी पीतल की चाबी निकाली। चाबी अभी भी हल्की गर्म थी। ये आखिर हो क्या रहा है? अभी तो बाबा यहीं खड़े थे। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या सच में मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है? डर और हैरानी के बीच रामू घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ बाबा की बातें घूम रही थीं। जब आसमान लगातार बरसेगा तब रहस्य खुलेगा। आखिर बाबा कहना क्या चाहते थे? शाम होते होते रामू घर पहुंच गया। चंदा उसे देखते ही दौड़कर बाहर आई। बाबा आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे मेरी गुड़िया, इतनी खुश क्यों हो रही है? मैं कहीं भाग थोड़ी गया था। मुझे लगा आज फिर देर हो जाएगी। आपने कहा था जल्दी आओगे। आ गए आप? आज लकड़ियां कैसी मिली? लकड़ियां तो अच्छी मिली, लेकिन आज जंगल में कुछ और भी मिला है। क्या मिला बेटा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। परेशान नहीं माँ, हैरान हूँ। आज जंगल में एक बाबा मिले थे। बाबा? कैसे बाबा? पता नहीं, लेकिन उन्हें मेरा नाम पता था। बाबा, कहीं वो जादू वाले बाबा तो नहीं थे जैसी कहानियों में होते हैं? मुझे भी अब कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो कोई नहीं जान सकता था। रामू ने पूरी बात अपने परिवार को बता दी। बाबा की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। बेटा, साधु संतों की शक्ति को कभी हल्के में मत लेना। हो सकता है वो कोई साधारण इंसान ना हो। और ये चाबी जरा हमें भी दिखाओ। रामू ने जेब से चाबी निकालकर सबको दिखाई। वाह, कितनी सुंदर है। इस पर तो अजीब अजीब निशान बने हुए हैं। मैंने ऐसी चाबी पहले कभी नहीं देखी। लगता है बहुत पुरानी है। इसे संभाल कर रखना बेटा। मुझे लगता है इसका कोई खास मतलब है। उस रात सब सो गए, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार चाबी को देखता रहा। अगर सच में कोई रहस्य है तो वह क्या होगा, और मेरा उससे क्या संबंध है? अगली सुबह आसमान का रंग बदला हुआ था। काले बादल धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल रहे थे। माँ, आज सूरज क्यों नहीं निकला? सुबह सुबह अंधेरा सा लग रहा है। लगता है बारिश आने वाली है। कई दिनों बाद इतने बादल दिखे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बादल कुछ ज्यादा ही भारी लग रहे हैं। रामू ने भी आसमान की तरफ देखा। उसे अचानक बाबा की बात याद आ गई। बाबा की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज उठी। जब आसमान लगातार बरसेगा तब इस चाबी का रहस्य खुलेगा। क्या वही समय आने वाला है, या मैं बेकार में सोच रहा हूँ? दोपहर होते होते तेज हवा चलने लगी। पेड़ झूमने लगे। कुछ ही देर बाद आसमान में बिजली चमकी। माँ, मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटी, मैं यहीं हूँ। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज और फिर मूसलाधार। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन बारिश लगातार होती रही। रामू, क्या तुझे बाबा की बात याद है? हाँ माँ, एक एक शब्द याद है।
मुझे लगता है ये वही बारिश है जिसके बारे में बाबा ने कहा था। रामू ने धीरे से अपनी जेब टटोली। चाबी अभी भी उसके पास थी। ये क्या? उसने तुरंत चाबी बाहर निकाली। चाबी? ये गर्म हो रही है। सच में? जैसे ही सबने चाबी को देखा, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। अंदर रहस्यमयी चाबी चमक रही थी और तभी चाबी के बीच बने एक अजीब निशान से एक पतली रोशनी निकली जो सीधे झोपड़ी की दीवार पर जाकर पड़ी। दीवार पर अचानक एक नक्शा उभर आया। ये क्या है? नक्शा किसी साधारण जगह का नहीं था। वो जंगल के अंदर छिपी किसी रहस्यमयी जगह का रास्ता दिखा रहा था। ये रास्ता जंगल के उसी हिस्से की तरफ जा रहा है जहां मुझे वह चाबी मिली थी। लेकिन इतनी बारिश में वहां जाना ठीक नहीं होगा। कहीं कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा? मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन लगता है जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा है। बेटा, हर रहस्य के पीछे भागना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सावधानी भी जरूरी होती है। माँ, अगर भगवान ने यह मौका दिया है तो शायद कोई वजह होगी। मैं बिना जाने पीछे नहीं हट सकता। बाबा, आप जाओगे तो वापस आ जाओगे ना? मुझे डर लग रहा है। अरे पगली, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तेरे लिए नया बैग भी तो खरीदना है। पक्का? बिल्कुल पक्का। तेरे बाबा अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। सुबह हुई, लेकिन बारिश अब भी जारी थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। रामू ने कुल्हाड़ी उठाई, चाबी जेब में रखी और नक्शा याद करके जंगल की तरफ चल पड़ा। सावधान रहना। कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वापस आ जाना। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। जंगल में पानी भर चुका था। छोटे छोटे रास्ते कीचड़ में बदल गए थे। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कल तक यह रास्ता इतना मुश्किल नहीं था। लगता है बारिश ने सब बदल दिया है। अचानक उसकी जेब में रखी चाबी गर्म होने लगी। फिर से गर्म हो रही है। लगता है मैं सही रास्ते पर हूँ। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ता गया, चाबी की चमक बढ़ती गई। कुछ देर बाद वह उसी विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया जहां उसे चाबी मिली थी। नक्शे का पहला निशान यही था। अब आगे क्या करना है? तभी चाबी से हल्की नीली रोशनी निकली। वह रोशनी बरगद की जड़ों की तरफ जाने लगी। ये मुझे कहीं ले जा रही है। मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। रामू जड़ों के पास पहुंचा। वहां मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। यह क्या है? कुछ देर बाद एक पुरानी पत्थर की पटिया दिखाई दी। यही निशान, मतलब चाबी का संबंध इसी जगह से है। उसने चाबी पटिया के बीच बने छोटे छेद में लगाई। टक! हे भगवान! बरगद की जड़ों के पीछे छिपा एक पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। जंगल के अंदर ये रास्ता, इतने सालों में किसी ने इसे नहीं देखा। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन उत्सुकता उससे कहीं ज्यादा थी। वह गुप्त रास्ते के अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। पानी की बूंदें टपक रही थीं। ये जगह कितनी पुरानी लग रही है, जैसे सदियों से कोई यहाँ नहीं आया। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता एक बड़े कक्ष में जाकर खत्म हुआ। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल लोहे का संदूक रखा था। क्या यही वह रहस्य है? क्या इस संदूक के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? वह धीरे धीरे संदूक के पास गया। संदूक पर भी वही चिन्ह बना था। लगता है यह चाबी इसी की है, लेकिन अंदर क्या होगा? जैसे ही उसने चाबी ताले में लगाई, उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। तभी अंधेरे में एक परिचित आवाज गूंजी। डर मत रामू। बाबा?
अंधेरे से वही रहस्यमयी बाबा बाहर आए। आप यहाँ कैसे? क्या ये सब आपने ही किया है? नहीं बेटा, मैं सिर्फ रास्ता दिखाने आया हूँ, इस संदूक में क्या है? जिसका इंतजार तुम्हारी किस्मत वर्षों से कर रही थी। लेकिन इसे खोलने से पहले एक बात जान लो। कौन सी बात? इस संदूक में सिर्फ धन नहीं है, इसके साथ एक जिम्मेदारी भी छिपी हुई है। मैं समझा नहीं। जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा उसका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करना। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें यहाँ तक लाई है। मैं वादा करता हूँ बाबा, अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया तो मैं दूसरों की मदद भी करूँगा। यही सुनना चाहता था। अब संदूक खोलो। रामू ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। पुराना ताला खुल गया। धीरे धीरे संदूक का ढक्कन ऊपर उठने लगा। अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रामू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन वह जो देख रहा था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। रामू की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही संदूक पूरी तरह खुला, रामू की आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे। अंदर एक पुरानी पुस्तक, कुछ मुहरबंद दस्तावेज और एक चमकता हुआ छोटा संदूक रखा था। ये क्या है? मुझे तो लगा था इसमें खजाना होगा। यही असली खजाना है बेटा। हर खजाना सोने का नहीं होता। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये किताब और कागज इतने खास क्यों हैं? इन दस्तावेजों में उस जमीन का अधिकार लिखा है जो इस पूरे जंगल के पीछे फैली हुई है। वर्षों पहले ये जमीन एक दयालु परिवार की थी। फिर वो जमीन यहाँ कैसे छिप गई? लालची लोगों ने उस परिवार को धोखा दिया था। सच को बचाने के लिए ये सब यहाँ छिपा दिया गया। लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? क्योंकि उस परिवार का आखिरी वंशज तुम हो रामू। ये जमीन और ये विरासत तुम्हारी है। मेरी? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे दादा के दादा इसी परिवार से थे। सिस्टम के साथ सब बिछड़ गया और सच छिप गया। तो मैं इतने साल गरीबी में जीता रहा, जबकि ये सब मेरा था। हर चीज का एक समय होता है बेटा। अगर ये रहस्य पहले खुलता तो शायद गलत हाथों में चला जाता। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेटी का फटा बैग, माँ की दवा और पत्नी की चिंता याद आने लगी। अगर ये सच है तो अब मेरे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरी बेटी की पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। यही वजह है कि तुम्हें चुना गया। तुमने गरीबी में भी अच्छाई नहीं छोड़ी। लेकिन बाबा, आपने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि इंसान की पहचान उसके धन से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर सच में मेरा सम्मान करना चाहते हो तो इस दौलत का उपयोग सिर्फ अपने लिए मत करना। मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के गरीब लोगों की भी मदद करूंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हो गए। इतना कहकर बाबा मुस्कुराए। मेरा काम पूरा हो गया है बेटा। अब तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना है। रुकिए बाबा, मैं आपको फिर कहाँ मिलूंगा? जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, समझ लेना मैं वहीं हूँ। अगले ही पल बाबा धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गए। रामू अकेला खड़ा रह गया। बाबा, मत जाइए। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। कागजों की जांच हुई। गांव के बुजुर्गों ने भी पुष्टि कर दी कि जमीन वास्तव में रामू के परिवार की थी। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी। बाबा, देखो मेरा नया स्कूल बैग। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। और ये तो बस शुरुआत है बेटी, तुझे खूब पढ़ाना है। मैं बहुत मेहनत करूंगी। एक दिन आपका नाम रोशन करूंगी। रामू, नई छत भी बन गई। अब बारिश में घर नहीं टपकेगा। सिर्फ हमारा घर नहीं, मैं गांव के और गरीब घर भी ठीक करवाऊंगा।
मुझे पता था बेटा, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। माँ, अगर आपकी सीख न होती तो शायद मैं वो इंसान नहीं बन पाता जो आज हूँ। रामू ने अपनी जमीन का उपयोग खेती के लिए किया, गांव के गरीब लोगों को काम दिया, बच्चों की पढ़ाई में मदद की। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग उसे सिर्फ अमीर आदमी नहीं बल्कि अच्छा इंसान कहने लगे। किस्मत बदलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो इंसान मुश्किल समय में भी अच्छाई और ईमानदारी नहीं छोड़ता, उसके लिए भगवान किसी न किसी रूप में रास्ता जरूर खोल देता है। और इसी तरह एक गरीब लकड़हारे की जिंदगी बदल गई।